वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग बीएसएससी जो बिहार सर एसएससी का जो सीजन होने वाला है नवंबर में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग को, जिसमें हम लोग लगभग प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक समाप्त करेंगे। तो हम लोग पहला जो है आज शुरुआत कर रहे हैं पासा से। देखिए, बहुत डिटेल में, बहुत आसानी से हम लोग इसे समाप्त कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग करीब करीब 60-70 प्रश्न भी बनाएंगे। उसे आप लोग देखेंगे और उसके बाद इस तरह के प्रश्न यदि कहीं पर मिलते हैं एक गाइड, तो आप लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो सब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पासा को। पासा अर्थात डाइस। पासा अर्थात डाइस। सबसे पहले समझें कि ये जो पासा है वो क्या है? एक प्रकार का घन है। पासा क्या है? एक प्रकार का घन है। घन के मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसी आकृति जिसकी 6 वर्ग हो, और 6 वर्गों से बना हुआ आकृति जो होता है क्यूब कहलाता है। इसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 12 किनारे होते हैं, और 6 फलक होते हैं। फलक अर्थात सतह। तो डाइस भी वही चीज है। डाइस भी वही चीज है। अब जो क्यूब होता है वह केवल वर्गों से बनता है, याद रखेंगे, केवल स्क्वायर से बनता है, और इस पर कोई अंक, अक्षर या चिन्ह अंकित नहीं होता। अगर यही अंक या चिन्ह या अक्षर अंकित कर दिया जाएगा तो उसको डाइस कहा जाएगा। इसमें 8 शीर्ष, 6 फलक, फलक का मतलब होता है सतह, और 12 किनारे होते हैं एज। और डाइस में वही चीज है। डाइस जो होता है उसमें, डाइस में 6 घनों या आयतों से मिलकर बना होता है, याद रखेंगे। तो जो घन होता है वह केवल वर्गों से मिलकर बना होता है, जबकि डाइस जो हो सकता है पासा, यह वर्गों से भी बन सकता है और आयत से भी। अंतर क्या है कि उस पर यदि अंक, चिन्ह या अक्षर अंकित कर देंगे तो वह डाइस कहा जाएगा। अब इस पे भी 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4 जो हम लोग लूडो खेलते हैं वह एक प्रकार का क्या है? तो पासा है। अब पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। इंपॉर्टेंट है, पासा 2 प्रकार के, एक मानक पासा जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा साधारण पासा जिसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो मानक पासा और साधारण पासा। अब यह मानक पासा क्या होता है पहले समझ लीजिए, कि जिसके 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 आता है। जैसे कि यदि 2 सामने है तो इसके पीछे कौन सा अंक होगा? 5। तो 2 और 5 का जोड़ कितना होगा? 7 होगा। ये दोनों अपोजिट हैं। उसी प्रकार 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 7 होगा। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। उसी प्रकार 1 का अपोजिट कौन होगा? 6 होगा, क्योंकि हमेशा विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे लूडो का जो पासा है वास्तव में पासा है, तो वह साधारण स्टैंडर्ड पासा है। इसके अगर 2 है तो इसके पीछे 5 रहता है, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। 3 है तो पीछे रहेगा 4, क्योंकि दोनों का जोड़ 7। तो विपरीत फलकों का जो होता है 7, लेकिन सामने वाले जितने सारे जो फलक दिखाई पड़ते हैं उनका योग 7 नहीं होता है। जैसे ये सामने दिखाई दे रहा है, अगर इन अंकों को जोड़ेंगे तो कभी 7 नहीं आएगा। 1 2 3 आएगा, 2 3 5 आएगा, 3 1 4 आएगा, लेकिन कोई भी 7 नहीं आ रहा। 6 4 10, 6 5 11, 4 5 9, कोई भी 7 नहीं आ रहा है जो सामने दिखाई दे रहा है। अब एक चीज याद रखेंगे इसी में, कि सामने दिखाई देने वाली फलक जो है कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। अर्थात जैसे 1 और 3 और 2 ये सामने दिखाई पड़ रहा है, तो 1 कभी भी 3 के विपरीत नहीं होगा, 1 कभी भी 2 के विपरीत नहीं होगा, 3 कभी भी 2 के विपरीत नहीं होगा, और 2 कभी भी 3 के विपरीत नहीं होगा। उसी प्रकार से जो सामने नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात 1 2 3 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 5 और 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 4 5 के भी विपरीत नहीं होगा, 5 6 के भी विपरीत नहीं होगा, और
4 6 के भी विपरीत नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें हैं। जैसे कि 1 3 के विपरीत नहीं है, 1 2 के विपरीत नहीं है, 1 के विपरीत नहीं है, क्योंकि ये सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे वाला अंक है 4 5 6, तो 4 6 के विपरीत नहीं, 5 6 के विपरीत नहीं है। अब यहां पे आते हैं हम लोग साधारण पासा पर। तो साधारण पासा 2 प्रकार का होता है, एक बंद और एक खुला। एक क्लोज डाइस कहते हैं और एक ओपन डाइस कहते हैं। एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। अब देखिए, जो क्लोज डाइस है अर्थात बंद पासा है, बंद पासा इसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 से बड़ा या फिर छोटा होता है। तो विपरीत फलकों का योग 7 से बड़ा या 7 से छोटा होता है। जैसे कि 1 3 4, इसके विपरीत फलकों का जो योग होगा या तो 7 से बड़ा होगा, नहीं तो 7 से छोटा होगा। और जो सामने दिखाई देने वाली फलकें हैं उनमें से कोई भी 2 फलक का योग क्या होगा, तो 7 हो सकता है। जैसे कि अभी ये जो है, ये एक क्या है, तो साधारण पासा है। ये साधारण पासा है, इसमें सामने जो फलक दिखाई दे रहा है 1 है, 4 है, 3 है, तो 4 और 3 का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। 4 और 3 का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। तो सामने वाले दिखाई देने वाली कोई भी 2 फलक का योग कितना होगा, 7 होगा। किसमें, बंद पासा में, बंद पासा में। अब इस चित्र में 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। देखिए कि 1 के, अब जैसे कि ये है पासा, इस पासा में अभी हमने क्या बताया कि सामने की जो हमारा साधारण पासा होता है इसके विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि 1 के विपरीत कभी 6 नहीं आएगा, 1 के विपरीत कभी 6 नहीं आएगा, क्योंकि साधारण पासा में क्या है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। 1 के विपरीत 1 भी नहीं होगा, क्योंकि खुद है 1, कोई भी अंक अपने आप का तो विपरीत होगा नहीं। उसके बाद 1 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है, उसके बगल में है, आसन्न है। 1 के विपरीत 4 भी नहीं होगा। तो 1 के विपरीत कौन कौन अंक नहीं होगा साधारण पासा में, इस पासे में, एक तो 3 या 4 भी, 3 या 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अर्थात कौन कौन हो सकता है, या तो 2 या फिर 5, 2 या फिर 5। अब इसमें देखिए, ये खुला पासा है। खुला पासा में कुछ नहीं करना है। इसमें जो एक डब्बा छोड़ के जो अगला डब्बा है उसका जो अंक होता है वही उसका विपरीत है। जैसे कि 6 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 2 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। उसी प्रकार जो बच गया 4, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। यही खुला पासा में है। सो बहुत आसान है खुला पासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न में एक पासा के रूप में पूछे जाते हैं, 2 पासा के रूप में पूछे जाते हैं, या 2 से अधिक पासा, या फिर खुला पासा। तो जो खुला पासा है, अभी हमने क्या बताया कि एक फलक को छोड़कर जो दूसरी फलक होगी वही उसका विपरीत होगा। अर्थात 3 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा। 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। और 2 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। बता दिया हमने। अब 2 पासों की तुलना कैसे की जाती है। जैसे अगर मानक पासा से मानक पासा के बीच तुलना करना हो, मानक पासा से मानक पासा के बीच तुलना करना हो, या फिर मानक पासा से साधारण पासा के बीच तुलना करना हो, या साधारण पासा से साधारण पासा के बीच तुलना करना हो, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। साधारण पासा से साधारण पासा के बीच तुलना करके, मानक से साधारण पासा की तुलना करके, या फिर मानक पासा से मानक पासा के बीच साधारण तुलना करके। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब एक अक्षर या चिन्ह या संख्या उभयनिष्ठ हो। जैसे कि 2 हमारा क्या है, डाइस है। इसमें सामने कोई भी 2 अक्षर, जैसे कि इसमें क्या है, 2 जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 सामने है। तो हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। तो 2 1 3, देखिए यहाँ पे
2 1 3, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6। तो जाहिर सी बात है कि 2 के सामने 2 है तो 1 के सामने वाला हो जाएगा 4 और 3 के सामने हो जाएगा 6। जैसे 2 1 3, उसी प्रकार 2 4 6। तो इसके नीचे लिखते चले जाएंगे तो जो नीचे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो 2 1 3 इधर हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6। तो 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, तो बचा कौन मेरा अंक 2। तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा 5, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। अब जैसे यहां पे एक प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि हम लोग घड़ी की दिशा में सजाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे उभयनिष्ठ कौन है। तो उभयनिष्ठ मेरा 3 है। सामने कौन दिखाई दे रहा है, दोनों में शामिल है 3। तो अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, अर्थात 3 2 1 इस वाले के लिए घड़ी की दिशा में। अब इस वाले के लिए क्या होगा 3 6 5, 3 6 5। तो जाहिर सी बात है 2 का विपरीत क्या हो गया 6, 1 का विपरीत क्या हो गया 5, और कौन अंक बच गया 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आसान है। तो 2 का विपरीत कौन आंसर होगा 6 होगा। अब ये तो था एक, जब 2 अंक उभयनिष्ठ हो, 2 अंक या संख्या या चिन्ह उभयनिष्ठ हो। जैसे कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक साधारण पासा, एक मानक पासा है 1 2 3, 1 3 4। इसमें 1 उभयनिष्ठ है, उसके बाद 3 उभयनिष्ठ है। तो सिंपल सी बात है, जो उभयनिष्ठ नहीं है वो मेरा विपरीत हो जाएगा। अर्थात 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 4, 2 का विपरीत 4 हो गया। अब सिंपल सी बात है कि 1 का विपरीत तो 3 होगा नहीं, 1 का विपरीत कभी 3 होगा नहीं। और क्योंकि 1 के सामने है, और 1 के विपरीत 4 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 के सामने, 1 के बगल में है। 1 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, और 1 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 किसके विपरीत है 4 के। अर्थात 2 अंक बच जाते हैं 5 और 6। अर्थात 1 जो होगा या तो 5 के विपरीत होगा या फिर 6 के विपरीत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे एक प्रश्न है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। 2 पासा दिए हुए हैं, इसमें 5 का विपरीत बताना है, 5 का विपरीत। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ इसमें 2 अंक है, एक 2 है और 3 है। तो सबसे पहला इस 5 का विपरीत कह रहा है, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। 1 का विपरीत, क्योंकि 2 और 3 उभयनिष्ठ हैं, तो बचा मेरा 1 और 4 सामने दिखाई दे रहा है। तो 1 का विपरीत हो गया 4। अब 1 का विपरीत हो गया 4 और 2 का सामने है, 2 के बगल में है 3। तो 2 के 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 2 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के बगल में है 1, और 2 के बगल में 4 भी है, तो वो भी विपरीत नहीं होगा। अर्थात कौन कौन हो सकता है 2 का विपरीत। तो 2 का जो विपरीत होगा, या तो बचा मेरा 5 या तो बचा मेरा 6। अर्थात 5 का विपरीत क्या हो सकता है 2 होगा। 5 कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो इस वाले अगर 4 ऑप्शन में ये तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अंक अपने आप का विपरीत नहीं हो सकता। 5 का विपरीत कभी भी 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 किसके विपरीत है 5 का विपरीत जो है वह 3 हो सकता है। 5 का विपरीत 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए 1 का विपरीत मेरा 4 है, 1 का विपरीत मेरा 4 है, तो 2 का विपरीत मेरा या तो 5 होगा, नहीं तो क्या होगा 6 होगा।
तो ये तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जब इस टाइप का ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो इस टाइप के ऑप्शन में ये आंसर होगा या तो 2 या तो 3, क्योंकि दोनों अंक अलग अलग दिए हुए हैं, तो या तो 2 या फिर 3 आंसर होगा, या तो 2 या फिर 3। क्योंकि इस ऑप्शन में 6 रहता तो 6 भी हो सकता था। 1 और 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 4 खुद अपोजिट है, खुद अपोजिट है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया रहे 2, 3 या कैन नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज, तो इस कंडीशन में हो जाएगा कैन नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि 2 के विपरीत होगा या कि 3 के विपरीत होगा, तो इस कंडीशन में कैन नॉट डिफाइंड होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया रहे 1, 4 कैन नॉट डिफाइंड या नन, तो सिंपल सी बात है 5 1 का तो विपरीत होगा नहीं, 5 4 का विपरीत होगा नहीं, क्योंकि 1 और 4 क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब 5 1 और 4 विपरीत हैं, और तो जाहिर सी बात है कि कैन नॉट डिफाइंड का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों के विपरीत नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? इन तीनों में से कोई नहीं। और जब ये आंसर चूंकि 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, अर्थात कोई दोनों में से एक हो सकता है, तो पता नहीं कर सकते, तो कैन नॉट डिफाइंड। अगर याद दिया रहे तो ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी संख्याएं उभयनिष्ठ ना हो, तो देखिए जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उस कंडीशन में जो जो सामने फलक दिखाई देगा वही हमारा विपरीत हो जाएगा। जैसे कि 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 4 और 3 का विपरीत हो जाएगा 6। तो जो कोई भी संख्याएं उभयनिष्ठ ना हो तो सिंपल सी बात है, जो जो सामने वाला दिखाई देगा फलक वही हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे कि 2 का विपरीत कौन होगा? 5, 1 का विपरीत कौन होगा? 4 होगा, और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब यहां पे बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। एक प्रश्न आ गया, एक प्रश्न है कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब इसमें बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। सिंपल सी बात है, जैसे 3 1 6, 5 4 2, तो इन तीनों दोनों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 के सामने 5 है, 1 के सामने 4 है, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 4। उसी प्रकार 2 के सामने है 6, तो 3 का विपरीत क्या आंसर आ जाएगा? 5। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस प्रश्न में 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस 4 ऑप्शन में कैसे होगा? 2 1 5 4 3 6 पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। देखिए सबसे पहले 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6। 5 का विपरीत क्या हो गया? 6। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत इस ऑप्शन में तो 3 हो गया। अगर इस टाइप का दिया हो तो 1 का विपरीत कौन होगा? 1 का विपरीत इन चारों में से कोई नहीं, इन चारों में से क्या होगा? कोई नहीं होगा। अब देखिए इस टाइप में, इसमें 1 का विपरीत क्या हो सकता है? कैन नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिफाइंड। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अब ये ध्यान देना है कि इसमें कौन मानक पासा है और कौन साधारण पासा है, यह भी ध्यान देना है। जैसे कि
5 और 2 7, तो ये साधारण पासा है। और ये है हमारा 4 3 7, ये भी साधारण पासा है। ये ध्यान देना होता है कि साधारण पासा से साधारण पासा के बीच तुलना है कि मानक से साधारण। अब देखिए यहाँ पे, तो जब इस तरह का, पहले इस तरह का ध्यान देना पड़ता है, तो ये दोनों साधारण पासा हैं। तो जब साधारण पासा हैं तो हमने क्या बताया था कि साधारण पासा में विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि 1 के विपरीत, तो 2 और 5 का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अर्थात इसके सामने वाले फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसके सामने वाले अभी गोइल, इनके सामने वाले फलकों का योग क्या होना चाहिए? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 के विपरीत कभी भी 6 नहीं आएगा। 1 के विपरीत कभी भी 6 नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन में 1 के विपरीत तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का विपरीत नहीं होगा। 1 के विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 के बगल में है। अच्छा, 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 3 हो सकता है। और 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4 यह भी हो सकता है। 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है। अब इसमें देखेंगे कि 1 के विपरीत 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1 के बगल में है। 1 के विपरीत 2 यह भी नहीं होगा, क्योंकि बगल में है। 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4 हो सकता है। और 1 के विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, 1 के विपरीत 5 कभी नहीं। 1 के विपरीत 3 हो सकता है। 1 के विपरीत 4 ये भी हो सकता है। अर्थात जब दोनों मान हो जाएगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा या तो 3 या फिर 4, या तो 3 या फिर 4। तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिफाइंड, ये आंसर हो जाएगा। अगर 1 के विपरीत 2, इस ऑप्शन में 1 के विपरीत 2, 1 के बगल में है 2, ये नहीं होगा। 1 के विपरीत 1, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का विपरीत नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 के विपरीत 6 ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बताया? साधारण पासा है। तो साधारण पासा में क्या होगा कि आमने सामने का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 से कम या 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब इसमें आते हैं, तो ऑप्शन पे ध्यान देना है, और सबसे ध्यान देना है कि पासा किस प्रकार का है, किसके किसके बीच तुलना हो रहा है, साधारण के बीच या फिर ये मानक पासा और या साधारण पासा, या दोनों मानक है। अब इसमें देखिए 3, 1 के विपरीत 3 है, हो सकता है। 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 5 नहीं, क्योंकि 1 के बगल में है 3 या 4। अब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 के यहाँ पे 1 के बगल में है 2, 1 के बगल में है 5, और तो इसका मतलब 1 2 5 और 6, इन चारों अंकों को छोड़ के 2 बचा, 4 और 3, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो जब 3 या 4 दिया रहे तो ये नॉन वाला नहीं होगा, नॉन वाला नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी देखते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने क्या देखा, 1 3 6 और 1 कितना हो जा रहा है? 7, 4 5 और 2 कितना हो जा रहा है? 7। अर्थात दोनों साधारण पासा से तुलना है। जब दोनों साधारण पासा से तुलना है तो 3 का विपरीत क्या होगा? कभी भी 4 नहीं होगा। 3 का विपरीत 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। और चित्र में 3 के विपरीत क्या है? 1, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के बगल में है। 3 के विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि ये भी बगल में है। और 3 के विपरीत 2 भी नहीं होगा,
क्योंकि ये भी बगल में है, और 3 के विपरीत 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अंक अपने आप का विपरीत नहीं होगा। तो बचा मेरा अंक 5, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए इसको बार बार रिपीट कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न पे आते हैं। बहुत सारे प्रश्न है, उसको हम लोग हल करेंगे, समझते जाइएगा और इसको बार बार रिपीट करके भी देखिएगा। जैसे कि पहले यहाँ पे देखना है कौन सा पासा है। 6 2 8, 6 4 10, 3 1 4, 5 1 6, अर्थात दोनों जो है कोई भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, अर्थात ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, और कोई भी अंक जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, सामने वाला सामने के विपरीत, सामने वाला सामने का विपरीत, ये वाला इसके विपरीत, अर्थात 3 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसमें आते हैं, कौन सा मानक पासा है, ध्यान देना है। इन चारों में कौन मानक पासा होगा? 1 5 3, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 1 और 3 कितना हो गया, 4, अर्थात कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा है। 6 और 1 7, तो ये मानक पासा नहीं होगा। 4 और 6 10, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अर्थात कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा है। 4 और 2 6, 2 और 1 3 6, 4 और 1 5, अर्थात कोई भी 2 अंकों का जोड़ 7 नहीं है, अर्थात ये मानक पासा है। इसमें बताना है कि डी का विपरीत क्या है। डी का विपरीत क्या है? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो कौन कौन उभयनिष्ठ है। डी को हम लोग देख रहे हैं, तो डी किस में उभयनिष्ठ है, इन दोनों में। तो इन दोनों में एक अंक उभयनिष्ठ है, तो अगर हम लोग घड़ी की दिशा में सजाएंगे इस तरह से, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि डी सी ई और डी बी सी, डी बी सी, तो सी का अपोजिट कौन हो गया, बी, ई का अपोजिट कौन हो गया, सी, तो सी का अपोजिट हो गया बी और ई का अपोजिट हो गया सी, तो बचा मेरा कौन, डी, ए बच गया, तो डी का अपोजिट हो गया ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इसमें कोई भी 2 हम लोग देखते हैं जो उभयनिष्ठ है, उसको लेके चलेंगे, आसानी से बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो इसको भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें सी उभयनिष्ठ है। इन दोनों को भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें सी उभयनिष्ठ है। चलिए इन दोनों को भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें 2 को उभयनिष्ठ है, तो ए का सी आसानी से मिल जाता है। चलिए इधर आते हैं, पूछ रहा है कि एफ का विपरीत क्या है। एफ का विपरीत क्या है, तो एफ वाला कोई नहीं है इसमें, तो देखते हैं कि कौन एक अंक उभयनिष्ठ है। इसमें देखेंगे बी उभयनिष्ठ है दोनों में, तो कोई एक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 को उभयनिष्ठ है, एक सी भी है और एक बी भी है। तो हमने क्या बताया था, तो ऐसा करें कि कोई जिसमें एक एक उभयनिष्ठ हो, इन दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में सी उभयनिष्ठ है। तो इसमें हो जाएगा सी ई डी, सी ई डी। अब इसमें देखते हैं सी बी ए, अगर घड़ी की दिशा में ले जाएंगे तो सी बी ए, तो सी बी ए, तो इसका मतलब है कि ई का ऑपोजिट हो गया बी, डी का ऑपोजिट हो गया ए, तो सी का ऑपोजिट क्या होगा, कौन सा अंक बच गया, सी का ऑपोजिट हो गया एफ, एफ ही बच रहा है, तो एफ का ऑपोजिट क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक का विपरीत क्या है। अब इसमें देखते हैं एक का विपरीत मानक है या फिर साधारण है। 6 और 1 7, 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो 2 तरीका से बना सकते हैं, सबसे पहले उभयनिष्ठ से भी बना सकते हैं या फिर मानक पासा से भी। तो इसमें देखिए 6 और 1 2 उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले 1 का विपरीत 6 तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल में है।
एक का विपरीत दो भी नहीं होगा, कोई एक पासा से भी हम लोग ले सकते हैं, दो भी नहीं होगा क्योंकि ये बगल में है, और एक का जो विपरीत है वह 5 भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे बगल में है। तो अब यहां पे देखिए चारों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा अंक नहीं है। एक के बगल में कौन है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। अब मेरा एक ही ऑप्शन बचता है 3, तो एक का विपरीत क्या हो गया, 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 6 1 7, 6 1 7, ये और ये तीनों क्या है, साधारण पासा है, ये एक मानक पासा है। तो ये एक मानक पासा है, अर्थात 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब 4 ऑप्शन दिए रहे तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या देखते हैं, एक एक कॉमन देखते हैं। तो इसमें एक, अगर तो इसको ले जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में ले जाएंगे, एक घड़ी की दिशा में ले जाएंगे, कैसे, ऐसे, इधर से ऐसे। तो एक का विपरीत 1 6 2, और इधर हो जाए 1 6 2, इधर हो जाएगा 1 4 5, 1 4 5। तो 6 का अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया, 2 का अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया। तो वैसे भी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे पूछ रहा है कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं एक उभयनिष्ठ वाला, जनरली आसान रहता है एक उभयनिष्ठ से। तो बी वाला देखते हैं, इसमें एक उभयनिष्ठ है बी, तो ऐसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले बी एफ डी, बी सी ए, तो एफ का अपोजिट हो गया सी, डी का अपोजिट हो गया ए, तो बी का अपोजिट क्या होगा, एक ही अंक बच रहा है ई, एक ही अंक कौन बच रहा है, ई बच रहा है। तो बी के विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। अब इसमें देखें सी के विपरीत क्या है, तो उभयनिष्ठ देखें, सी वाले में उभयनिष्ठ यदि है तो यहां पे है, तो इसमें 2 उभयनिष्ठ है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ऐसा देखें जिसमें एक उभयनिष्ठ हो। तो इसमें हो सकता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। घड़ी की दिशा में सजाएंगे तो ऐसे जाएगा, ओह ये उल्टा हो गया, इस तरह से जाएगा एक्स जेड वाई, इधर हो जाएगा एक्स सी ए, एक्स जेड वाई, इधर हो जाएगा एक्स सी ए। तो जेड का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया, वाई का अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। तो मेरा एक ही अक्षर बच रहा है, क्या, एक ही अक्षर बच रहा है, वो है मेरा बी। तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी का अपोजिट क्या हो गया, सी का विपरीत पूछ रहा है तो जेड हो गया आंसर। ठीक है, इसमें बताना है कि एफ का विपरीत क्या होगा, ये तो आसान सा है। सीधी इधर से देखिए, ई सी डी, घड़ी की दिशा में ई सी डी, इधर से ई ए एफ, ई ए एफ। तो बच मेरा कौन गया, तो सी का अपोजिट तो ए हो गया, डी का अपोजिट हो गया एफ, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक ही मेरा अक्षर बच रहा है वो है बी। तो एफ के विपरीत पूछ रहा है, तो एफ के विपरीत मेरा आंसर डी हो गया। इसमें है 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए सबसे पहले 3 1 5, 3 4 6, तो 3 1 5, 3 4 6, तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या बताया था हमने, 3 4 6, ये कौन सा है, साधारण पासा है, क्योंकि 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा।
तो 3 के विपरीत कभी भी 4 नहीं आएगा। इस तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं 3 के विपरीत कभी भी 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये भी बगल में है। और 3 के विपरीत कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बगल में है। और 3 के विपरीत कभी भी 1 नहीं आएगा। तो बचा मेरा 2, तो 3 के विपरीत है वह 2। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए घड़ी की दिशा में सजाएं इस तरह से, तो 3 3 1 5 क्या हो जाएगा, 3 1 5। इधर हो जाएगा 3 6 4, तो 1 के विपरीत हो गया 6, 5 के विपरीत हो गया 4, तो 3 का विपरीत क्या होगा, एक ही अंक बचा है 2, 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या होगा। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। तो पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पे क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। अगर हम लोग इसको x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो घड़ी की दिशा में चले तो इसमें एक उभयनिष्ठ है, एक कॉमन है, तो इस तरह से घड़ी में चलेंगे तो इस तरह से, तो इसमें आ जाएगा 1 6 3, 1 6 3। इधर हो जाएगा 1 x 5, 1 x और 5, तो एक अंक तो मिल गया। 3 किसके विपरीत होगा, 5 के। 3 के किसके विपरीत होगा, 5 के। और 1 कभी भी 5 के विपरीत नहीं होगा, और 1 कभी भी 6 के विपरीत नहीं होगा, और 1 खुद के भी विपरीत नहीं होगा। तो एक ही मेरा अंक बचता है मेरा 3, 1 3 के भी विपरीत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है वह किसके भी बगल में है, 3 के बगल में। तो 1 जो होगा वो 3 के विपरीत नहीं होगा, 1 6 के भी विपरीत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 के बगल में है 6, और 2 किसके विपरीत है, 5, अर्थात मेरा एक ही अंक बचा 4। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 4। इसका आंसर कौन सा होगा, डी। अब इस ऑप्शन में, अब इस अगला देखते हैं। ये देखिए यहां भी वही सारा चीज है, प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर क्या होगा। तो सबसे पहले ये है कॉमन, देखते हैं। तो कॉमन है यहाँ पे डिवीजन, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, यहाँ पे डिवीजन कॉमन है इस तरह से, डिवीजन बराबर और ये त्रिभुज। यहाँ पे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो डिवीजन क्रॉस और सर्किल। तो सबसे पहले ये दोनों बराबर और ये क्रॉस क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। त्रिभुज और सर्किल एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो मेरा क्या कह रहा है, किसके विपरीत, इस प्रश्नवाचक के विपरीत। तो इस प्रश्नवाचक के जगह पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि x अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो मेरा क्या बच गया, डिवीजन। तो डिवीजन के विपरीत क्या आएगा, डिवीजन के विपरीत एक ही आ रहा है, वो है स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग देखते हैं सर्किल, सर्किल के बगल में, सर्किल के विपरीत कौन है, त्रिभुज है। सर्किल के बगल में त्रिभुज है, तो यहां पे ये बगल का पूछ रहा है, सर्किल के विपरीत है त्रिभुज, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद स्क्वायर के बगल में कौन सा है, स्क्वायर के विपरीत है भागा, तो भागा भी नहीं होगा, क्योंकि भागा क्या है, विपरीत है, और ये बगल में पूछ रहा है। अब चलिए, अब बचा मेरा कौन सा ऑप्शन, क्रॉस और ये। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है
चलिए हम लोग इससे देखते हैं। अब दो ऑप्शन बचता है, क्रॉस और एक इक्वल। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसमें भी ऐसे, क्योंकि इसमें सर्किल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से भी हो सकता है, सर्किल भागा और क्रॉस इसमें, और सॉरी ऐसे, इस तरह से। और इसमें हो जाएगा सर्किल एक्स, सर्किल, और यहां पे हमने क्या माना है, वाट का चिन्ह, और ये बच गया स्क्वायर। तो अब आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमने देखा, इसका मतलब भाग के अपोजिट में क्या है, ये है स्क्वायर। भाग के अपोजिट में क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं, इस भाग के अपोजिट में है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, लगता है कुछ गड़बड़ है, ये हो जाएगा सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन, ये इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन। चलिए नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3, 6, 5, पहला लॉजिक तो हो गया, अर्थात 3 का विपरीत कौन होगा, 6 तो नहीं होगा। 3 का विपरीत 5, ये भी नहीं होगा। 3 का विपरीत 2, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब अगल बगल में है। और 3 का विपरीत 1, ये भी नहीं होगा, अर्थात आंसर कौन सा होगा, 4। तो 3 का विपरीत आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, एक उभयनिष्ठ लेकर। तो एक उभयनिष्ठ हम लोग लेंगे तो इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 3। तो इन दोनों में हम लोग क्या ले सकते हैं कि 3, 6, 5, 3, 6, 5, इसमें हम लोग ले सकते हैं 3, 2, 1। तो 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। वैसे भी आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि यहां पे क्या होगा। अगर हम लोग इसको x मान लें तो कॉमन वाला यहां पे है, कॉमन वाला यहां पे है, तो 2, 3, 6, इन दोनों में 2 कॉमन है, अर्थात x का अपोजिट हो जाएगा 6। क्योंकि हमने क्या बताया, जब 2 उभयनिष्ठ हो तो जो उभयनिष्ठ नहीं होता है वो हो जाएगा विपरीत, अर्थात x का उभयनिष्ठ क्या हो गया, 6 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देख लिया x का उभयनिष्ठ 6 है। वैसे भी हम लोग लॉजिक लगाएं तो यहां पे x का अपोजिट दो तो नहीं हो सकता, x का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। अब देखिए 6 और 1 अगल बगल है, 6 और 5 अगल बगल है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऑप्शन में देखा जाए तो 5, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7, अर्थात 1 का जो अपोजिट होगा वह कभी भी 6 नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है। 1 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 के बगल में है। और 2 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 3 और 6 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 3 नहीं होगा, अर्थात एक ही अंक है जो मेरा x है, x के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं पकड़ा रहा। तो जब इस तरह का लॉजिक नहीं पकड़ा रहा है, तो जब 2 को उभयनिष्ठ मिल गया तो सीधे देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ नहीं है वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, लॉजिक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्थान खाली है। जब ये स्थान कोई अंक रहता तब तो हम कंपैरिजन कर सकते थे विपरीत करके एक दूसरे, लेकिन यहाँ पे कोई तुलना नहीं है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि
जब दो उभयनिष्ठ मेरा मिल ही गया तो जो बचा वही मेरा आंसर हो गया। इसमें देखिए 3 और 2, 3 और 2 क्या है? उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा। तब इसको हम लोग भूल जाएंगे, तब हम लोग इसको क्या बोल जाएंगे? भूल जाएंगे। तब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हो सकता है कि 5 भी हो सकता है इसमें 4 भी हो सकता है, लेकिन जब 5 और 6, 6 और 1, 6 और 5 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। 3 और 2 दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो उभयनिष्ठ मिल ही गया। तो सीधी सी बात होगा, इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। लॉजिक हमको यहीं पे पकड़ना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एट द रेट का विपरीत क्या है? एट द रेट का विपरीत क्या है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए एक अंक उभयनिष्ठ मिल गया एट द रेट, तो जाहिर सी बात है अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले कैसे? एट द रेट हैश, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार। इधर से ले गए एट द रेट और एट द रेट परसेंट और डॉलर। तो इस हैश का विपरीत क्या हो गया? परसेंट। स्टार का विपरीत क्या हो गया? डॉलर। तो एट द रेट का विपरीत क्या होगा? एक ही बच रहा है मेरा सी हाइफन, यानी कि इसका विपरीत हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें आइए, इसमें पूछ रहा है कि इसके जगह पे क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 कॉमन है, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो ई का विपरीत यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे इससे पता नहीं चल रहा, अब इसमें आएंगे, क्योंकि ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए CDEF, तो ई का विपरीत ई तो होगा नहीं, ई का विपरीत ई तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं AB और E। हाँ, इसमें क्या है? कॉमन है E, तो घड़ी की दिशा में सजाएंगे इस तरह से। लॉजिक यहीं पे लगाना है, तो इसमें हो जाएगा ECF और इसमें क्या हो जाएगा? EAB। तो C का विपरीत हो गया A, F का विपरीत क्या हो गया? B हो गया, F का विपरीत हो गया B। तो E के विपरीत पूछ रहा है, यहां E का विपरीत होगा तो F तो होगा नहीं, तो बच गया मेरा कौन? D बच गया। तो एक ही अंक बच गया D। एक ही अंक बच गया D, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है कि इसमें 3 पासे दिए हैं, पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे 2 है, उभयनिष्ठ देखा जाए, और यहाँ पे है 4। तो इसमें देखिए 3, 2, इन दोनों में क्या है? 3 कॉमन है, इस तरह से ले जाएंगे ऐसे। इसमें भी 3 कॉमन है, तो ऐसे घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले 3, उसके बाद इधर है 2 और इधर है 4, इधर हो गया 3, 5 और 4, 3, 5 और ये हो गया 4। ओ, तो सिंपल सी बात है, तो इसमें जब 2 उभयनिष्ठ हो गया तो जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उसका विपरीत हो गया, तो 2 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है, 2 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे खुला पासा है, इस टाइप से हो सकता है। तो खुला पासा में कई प्रकार से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है,
इस तरह से भी, और हमको विपरीत बताना है। तो एक एक हमने क्या बताया था, खुला पासा में क्या होगा, एक एक छोड़ के। तो 4 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। और जो बच गया 3 का विपरीत हो गया 5। इसमें देखिए 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो उसी प्रकार से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। उस तो बच गया मेरा 3 का विपरीत 6। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, तो 1 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। इस टाइप से प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे एक एक गैप करके। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। दिए गए विकल्पों ए बी सी डी में से उस घन का चयन करें जो सही है। अर्थात इससे कौन सा घन बनेगा, तो सब सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसके विपरीत क्या होगा, अर्थात इसके विपरीत हो गया इक्वल, इसके विपरीत हो गया इक्वल। उसी प्रकार इसके विपरीत क्या होगा, बॉक्स, स्क्वायर। अर्थात इसके विपरीत हो गया ये स्क्वायर। तो इसके विपरीत क्या होगा, क्रॉस का विपरीत डॉट। अब यहां पे ध्यान देना है इन चारों चित्र में कि सबसे पहले प्लस देखेंगे, प्लस के बगल में कहीं इक्वल आ रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें से आते हैं डॉट। बहुत सारे डॉट हैं, और उसके बाद स्क्वायर, वो बगल में कहाँ है, ये है, इस तरह से है। तो ये है, यहाँ पे बगल में है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। अब आते हैं इसके, आ जाए क्रॉस के बगल में कोई डॉट है, क्रॉस के बगल में कोई डॉट है, नहीं है। अब देखते हैं क्रॉस के अपोजिट डॉट होगा, क्रॉस के अपोजिट डॉट होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल और ये दोनों बगल में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसमें आ जाइए, 6 2 4 कौन से बना सकते हैं, इसमें कौन सा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 का विपरीत क्या होगा, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 2 का विपरीत 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 और 2 बगल में है, तो ये तो कतई नहीं होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 5 का विपरीत 1 होगा, चलिए ठीक है, 5 के विपरीत में 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद 6 का विपरीत हो जाएगा 2, 6 का विपरीत 2, लेकिन यहाँ पे तो बगल में है, तो ये भी नहीं होगा। 6 का विपरीत हो जाएगा 1, 6 का विपरीत 1 कहीं नहीं है, ठीक है। 4 के विपरीत हो जाएगा 3, 4 के विपरीत हो जाएगा 3, तो 4 के बगल में कहीं भी 3 नहीं है। और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, अर्थात यही आंसर होगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 5, लेकिन 5 और 3 तो बगल में है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए इसमें देखिए
इसमें कह रहा है कि निम्न आकृति में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है, सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इसको मोड़ेंगे, अगर हम लोग इसको मोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, सब सामने में क्या बनेगा, इस तरह से 4 डब्बे बनेंगे, सॉरी इस तरह से, सामने में मेरा बनेगा ऊपर में प्लस और इधर में क्रॉस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा इक्वल, ठीक है, और बीच में हो जाएगा मेरा ये। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर ये हो गया, सामने दिखाई दे रहा है, सामने क्या है दिखाई दे रहा है, ये हो गया आंसर। इसमें देखिए, इसमें जो है ये एक बॉक्स दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा बनेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको मोड़ेंगे, मोड़ेंगे तो सामने क्या आएगा, इसके सामने हो जाएगा इस, यानी कि इस तरह से, तो ये दोनों फलक रंगा हुआ है, अगर इसको मोड़ेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा रंगे वाला, और चूंकि ये और ये क्या है सादा है, एक गोल है, और ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों तो ठीक है, इसके बगल में कहीं क्रॉस हो सकता है, ये तीनों सादा है, तीनों सादा है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3, हाँ 3 सादा है, 1 2 3, अगर हम लोग इसको मोड़ेंगे तो 1 सादा 2 सादा और 3 सादा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सादा है, यहाँ पे क्रॉस है, तो ये तो कभी नहीं होगा। अगर इसको मोड़ेंगे तो 3 गो है, बगल में सादा आएगा या फिर एक गोल आएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्या है क्रॉस कह रहा है, तो क्रॉस कब होगा, क्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सादा है, तो ये तो संभव नहीं है। ये देखिए 3 सादा हो सकता है, क्योंकि अगर इसको बंद करेंगे तो ये टच करेगा और ये टच करेगा, इस क्योंकि इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे, तो ये तीनों फलक टच करेंगे, तो तीनों सादा है, ये हो सकता है। 2 सादा और एक गोल, हाँ बिल्कुल, ये दोनों सादा वाला फलक टच करेगा और ये गोल फलक टच करेगा, तो ये भी हो सकता है। 2 क्रॉस और इसके बगल में क्या है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर इसको दोनों को मोड़ेंगे तो ये क्या है, ये वाला बगल वाला सादा आ सकता है, तो इसके बगल में क्या होगा, ये वाला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है और ये नहीं होगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब है कि डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि डी का विपरीत क्या होगा, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें 2 गो घनिष्ठ है, बी और सी, तो डी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। इसमें पूछ रहा है कि एफ का विपरीत क्या होगा, एफ का विपरीत क्या होगा, तो इसमें 2 उभयनिष्ठ है, कौन कौन, बी और सी, तो डी का विपरीत तो पहले ए हो गया। इसके बाद इधर देखेंगे, इधर में देखते हैं तो ई और सी 2 कॉमन है, तो ए का विपरीत हो गया डी, ए का विपरीत डी हो गया। अब जब तब इसमें देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये तो मेरा आंसर मिल चुका है, तब इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में क्या है कि डी जो है और हाँ डी उभयनिष्ठ है, तो घड़ी की दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि एक ही उभयनिष्ठ है, तब घड़ी की दिशा में ले जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी सी ई, और इधर हो जाएगा डी बी सी। सॉरी, इसमें 2 उभयनिष्ठ है, जब 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो ई का अपोजिट हो जाएगा बी, तो सिंपल सी बात है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, तो ई का अपोजिट हो गया बी, डी का अपोजिट हो गया ए, तो इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए इसमें 6 और 5, 1 5 4, सबसे पहले तो इसमें 6 4 का अपोजिट 6 हो गया। उसके बाद अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो 6 और 1 कॉमन है, अर्थात 5 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। बच गया मेरा 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 हो गया। तो 1 का विपरीत मेरा क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 आंसर हो गया। इसमें पूछ रहा है कि बी का विपरीत क्या है। बी का विपरीत क्या है? एकदम सिंपल सा है। देखिए कॉमन देखते हैं, तो कॉमन की बात की जाए तो इन दोनों में सी कॉमन है। सी क्या है? कॉमन है। तो सी जब कॉमन है तो घड़ी की दिशा में ले चलेंगे, तो सी डी ई, इसमें हो जाएगा सी ए बी। सी ए बी होगा तो जाहिर सी बात है ई का विपरीत क्या आ गया? बी आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? ई आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। यह भी सिंपल है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? एक उभयनिष्ठ है 3, तो जाहिर सी बात है घड़ी की दिशा में ले जाएंगे ऐसे। एक उभयनिष्ठ है तो 3 1 5, इसमें हो जाएगा 3 6 4, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 5 का विपरीत हो जाएगा 4। 1 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 4, तो 3 का विपरीत क्या आएगा? 2। इसमें 3 का विपरीत क्या होगा? 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो 1 जब कॉमन मिल गया तो घड़ी की दिशा में ले चलेंगे इस तरह से। तो 1, अगर हम लोग इसको x मान लें, x और इधर हो गया 5, इधर हो गया 1 6 3, तो सबसे पहले 5 का अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया। और x का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। x का अपोजिट मेरा 6 हो गया। तो पूछ रहा है कि इसकी जगह पर क्या होगा। चलिए 5 का अपोजिट तो 3 हो गया, अर्थात यहाँ पे 3 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट में 3 है और 1 है, और x के अपोजिट में है 6, अर्थात x के जगह पे 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। 5 6 और 3 नहीं होगा। अब देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। चूंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बगल वाला का बगल वाला, सामने वाले का सामने वाला और इसके सामने वाला, सिंपल सी बात है। तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा कितना? 4, क्योंकि इससे हमको पकड़ नहीं आ रहा था। अगर हम लोग इन दोनों को तुलना करेंगे तो वह, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है x का, तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कोई भी जो है कॉमन नहीं है। चलिए इसमें आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर क्या होगा, तो देखिए तुलना करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले ओ के बगल में क्रॉस है, ओ के बगल में डिवीजन है, ओ के बगल में क्या है? रेक्टेंगल है, अर्थात ओ के बगल में 2 ही अंक होगा। ओ के बगल में, ओ के विपरीत क्या होगा? 2 ही अंक होगा। कौन कौन? या तो मेरा ट्रायंगल होगा, या यहाँ पे ओ के विपरीत कौन होगा? इक्वल होगा। 2 ही मेरा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ के बगल में कौन होगा,
तो ये इक्वल और ट्रायंगल तो नहीं होगा। इस तरह से भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ये लॉजिकल है। अब मेरे बच गए दो ऑप्शन, क्रॉस और डिवीजन। क्रॉस और डिवीजन, तो यहां पे देखिए क्रॉस और डिवीजन अगर ऐसे ले चलेंगे इस तरह से, तो एक तो हो गया मेरा डिवीजन, इक्वल और ट्रायंगल। इधर हो गया डिवीजन, क्रॉस और ये। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने क्या देखा, ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं, डिवीजन और क्रॉस विपरीत हैं। डिवीजन और क्रॉस विपरीत हैं कब इन दोनों को तुलना करते हैं, तो डिवीजन किसके, सॉरी इक्वल और क्रॉस विपरीत है, तो डिवीजन किसके विपरीत होगा? डिवीजन जब भी विपरीत होगा तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल के, इस रेक्टेंगल के विपरीत होगा। तो रेक्टेंगल का विपरीत हो गया कौन? डिवीजन। सर्किल का विपरीत हो गया उधर कौन? ट्रायंगल। तो इधर कौन बच गया? इधर मेरा बच गया ये दोनों ऑप्शन, या तो इक्वल या फिर क्रॉस, इक्वल या फिर क्रॉस। लेकिन जो ट्रायंगल है और इक्वल है एक दूसरे के क्या है? अगल बगल में है। तो अब यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, जब डिवीजन के बगल में है ट्रायंगल, तो अभी इन दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ओह सॉरी, सर्किल, डिवीजन और क्रॉस। सर्किल, डिवीजन और क्रॉस यहां पे होगा इस तरह से, और इसमें हो जाएगा सर्किल, एक्स और रेक्टेंगल। यहां पे देखिए सर्किल, एक्स और रेक्टेंगल, यहां पे इसको हम लोगों ने पी कुछ मान लिया, अगर इसको पी मान लिए, और ये हो जाएगा सर्किल, सर्किल, यहां पे है डिवीजन और यहां पे है क्रॉस, यहां पे है सर्किल, यहां पे इसको हमने पी मान लिया, और यहां पे है रेक्टेंगल। तो डिवीजन के बगल सामने क्या है? यहां पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है। ऑप्शन में तो यहां पे रेक्टेंगल है नहीं, तो एक ही मेरा ऑप्शन है, पी के जगह पे क्या हो सकता है? दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हो सकता है ये ऑप्शन होगा डिवीजन। यहां पे देखिए क्या रहा है, इसका ऑप्शन क्या है? देखिए क्रॉस तो होगा नहीं, डिवीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ये डिवीजन विपरीत आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी पेचीदे आते हैं, तो यहां पे हमको लॉजिक लगाना है, लॉजिक बिल्कुल लग जाएगा। दो ऑप्शन अगर खत्म मिल जाएगा तो बाकी दो ऑप्शन में ही हमको चुनना पड़ता है। जैसे कि यहां पे हमने क्या देखा, डिवीजन का ऑपोजिट क्या आ गया? पी आ गया। पी का मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जाहिर सी बात है ये डिवीजन तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे बगल में है, क्योंकि यहां पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के बगल में डिवीजन कभी होगा नहीं, तो सॉरी ये दोनों नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो है हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, डिवीजन के बगल में क्रॉस, डिवीजन के बगल में सर्किल। तो सिंपल सी बात है, यहां पे डिवीजन के बगल में सर्किल की बात कर रहा है, तो डिवीजन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और डिवीजन के बगल में है ट्रायंगल। एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रॉस, इसका ऑप्शन होगा क्रॉस। चलिए अब हम लोग आते हैं इस तरह के प्रश्न में, यहां पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? देखिए सबसे पहले इसके विपरीत ये होगा, डॉट के विपरीत क्या होगा? एक सादा होगा, डॉट के विपरीत एक सादा, सादा के विपरीत सादा, और इसके विपरीत होगा ये, इसके विपरीत होगा ये। तो यहां पे ये जो ऑप्शन है ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि
जो दोनों पार्ट हैं ये अगल बगल हैं, अगल बगल हैं, तो ये तो कभी होगा नहीं। अब आता है दो पार्ट, अर्थात एक सादा और एक क्रॉस और एक डॉट, एक सादा एक क्रॉस और एक डॉट, ये हो सकता है। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि एक डॉट एक क्रॉस और एक सादा, ये हो सकता है। एक क्रॉस उसके बाद एक सादा, नहीं, ये नहीं होगा। एक ही इसका ऑप्शन है, ये हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, कह रहा है कौन सा घन पासा बनाया जा सकता है। तो 2 का विपरीत हो गया 4, 2 का विपरीत 4, तो यहां पे 2 के बगल में है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 1 का विपरीत है 6, तो 1 के बगल में ये भी नहीं होगा। 5 के विपरीत होगा 3, तो 5 के बगल में ये नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, ये देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी पासा बनाई जा सकती है।